बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन और सामीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि राज़दान कैसे बने। राज़दारी एक अमानत की तरह चीज़ है कि जब कोई बंदा आपसे कोई मशवरा करता है, कोई पर्सनल बात करता है, बतौर मशवरा आपसे रहनुमाई लेता है, तो आपका हक बनता है कि आप उस मशवरे को अपने हद तक महदूद रखें, किसी तीसरे शख्स के सामने उसका जिक्र ना करें। बाज़ लोग होते हैं कि जब उनसे किसी की कोई पर्सनल लाइफ के मुतालिक बात की जाए और उसे उनको कहा भी जाता है कि ये आगे नहीं बतानी, तो फिर भी वो नहीं रुकते। महीने बाद, 2 महीने बाद आखिरकार उसका राज जो है वो फाश कर देते हैं। तो जो हमेशा कोशिश करें, जो आपका अपना ज़ाती राज होता है, एक तो दूसरों के सामने शेयर ना करें, और अगर शेयर करना भी हो, आप ज़रूरी समझते हैं कि इस चीज़ का इल्म मेरे अलावा किसी दूसरे को भी होना चाहिए, तो फिर हमेशा ऐसी शख्सियत डिसाइड किया करें जो आपके साथ मुखलिस हो, और फिर उसके सामने अपना मसला रखा करें। जो आपके साथ मुखलिस ना हो, जिसका आपके साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक ना हो, हमेशा उनके सामने कभी भी अपने जो राज की बात हो वो ना किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये हमें चीज़ मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ राज की जो बातें थी वो हर एक सहाबी के सामने जिक्र नहीं की थी, बल्कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राजदान सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई राज की बात बतानी होती, कोई बड़े ऐसे मामले की बात कि जिससे फितना खड़ा होना हो, जब सहाबा के दरमियान अगर वो बात फैल जाती, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बात हुज़ैफा बिन यमान को बता देते थे, ताकि ये बात उनके इल्म में भी रहे और राज में भी रहे। इसी तरह हदीस में भी आता है कि जब आप कोई ख्वाब देखते हैं तो हर दूसरे तीसरे शख्स के सामने वो ख्वाब जिक्र ना किया करें, बल्कि अगर आप समझते हैं कि ये ख्वाब जिक्र करना ज़रूरी है, तो फिर ऐसे शख्स से क्या करें जो आपके साथ मुखलिस हो, जो आपका दोस्त हो, जो आपकी नफ्सियात को समझता हो, जिसका ताल्लुक आपसे गहरा हो और आपको भी उसके ऊपर एतमाद हो। इसी तरह जब कोई बंदा मशवरा करता है तो हमेशा उसके मशवरे को सीरियस लिया करें, उसकी रहनुमाई किया करें। रहनुमाई करने के बाद फिर उस मशवरे को अपनी ज़ात तक महदूद रखा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब ज़िंदगी के आखिरी अयाम थे, आप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो आपने उनके कान में एक बात कही तो हज़रत फ़ातिमा रोने लग गई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने एक दूसरी बात कही तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लग गई। हज़रत आयशा बड़ी हैरान हुई कि मैंने इतनी खुशी और गमी एक ही जगह और एक ही वक्त में कभी इस तरह किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठी नहीं देखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मौजूद ही थे, वफ़ात उनकी नहीं हुई थी। हज़रत आयशा ने पूछने की कोशिश की, हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मैं उस राज को कैसे फाश कर सकती हूँ जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुझे अलहदगी में वो बात की है और राज की बात की है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए तो फिर हज़रत फ़ातिमा ने वो राज की बात कही जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था कि तुम जन्नत में सबसे पहले मुझे आकर मिलोगी। तो इस तरह के जो खसूसन राज की बातें होती हैं, तो कोशिश क्या करें, एक तो अपनी हद तक महदूद रखा करें। अगर आप दूसरे को ये कहते हुए भी शेयर करते हैं ना कि आगे किसी को नहीं बताना, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। और अगर वो राज फाश हो जाता है तो वो सामने वाला इंसान इसमें मुजरिम नहीं है, बल्कि इसमें आप मुजरिम होते हैं। जो आप अपनी बात को खुद राज में नहीं रख सके तो दूसरा इंसान कैसे रख सकेगा। वस्सलाम।